हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। वर्ष 2012 मतलब 2012 में आयोजित पहले अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन में हिंदू विधिज्ञ परिषद की स्थापना की गई। आज अनेक अधिवक्ता राष्ट्र और धर्म के हित के लिए कार्यक्रम में कृतिशील हो रहे हैं। रामनाथी में आज से आरंभ हो रही इस अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन में 10 राज्यों से 60 से अधिक अधिवक्ता उपस्थित हैं। समविचारी अधिवक्ताओं का संगठन करना, धर्म संस्थापना के कार्य में अधिवक्ताओं का सहभाग देना और उसी के साथ साथ अपने न्यायालयीन कार्य करते हुए एक हिंदू होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, मनुष्य जन्म का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, हर व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति हो और उसकी साधना हो, इसका मार्गदर्शन भी सभी अधिवक्ताओं को मिले। इस उद्देश्य के साथ इस अधिवक्ता अधिवेशन का आयोजन किया गया है। हिंदू राष्ट्र स्थापना करने के लिए इस कार्य में तन, मन एवं बुद्धि अर्पण करके बड़ा योगदान देने के लिए हमें सिद्ध होना है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना समाज में लेके जानी है तो हमें केवल संघर्ष ही करना होगा और संघर्ष के ही माध्यम से भारत में हिंदू राष्ट्र आएगा। स्वतंत्र वीर सावरकर जी हैं, लोकमान्य तिलक जी हैं, इन सभी ने जैसे स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्रता के लिए इस संग्राम में तन, मन, धन एवं प्राण अर्पण करके जो कार्य किया है, वो कार्य करने के लिए हम सभी ने पुनः एक बार समाज को खड़ा करने हेतु हम सभी ने इस कार्य में आहुति बनकर कार्य करना अपेक्षित है। कार्य करते समय हमें पद की अभिलाषा ना हो। ये कार्य करते समय जिसको जैसा संभव हो उस स्वयं स्फूर्ति से वो कार्य करें। जिस व्यासपीठ के माध्यम से हम हिंदू राष्ट्र की ओर जाने वाले संघर्ष में, इस आंदोलन में सहभागी हो रहे हैं, इस व्यासपीठ का केवल धर्म के लिए उपयोग करें। व्यावसायिकता और धर्म इनको बीच में ना लाए। इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा हेतु करने का हम सभी प्रयास करें। हिंदुत्व के लिए प्रामाणिकता से कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता है, उनके लिए हमें निस्वार्थ से सहायता करनी भी इतनी आवश्यक है। इन तत्वों को हम ध्यान में रखते हुए इन समिति के कार्य में या कार्यकर्ता अधिवक्ता के रूप में इनका हम पालन करेंगे तो हम सभी को इन चीज़ों का हमें आने वाले काल में इसकी सहायता होगी। हमने कार्यकर्ता अधिवक्ता के रूप में कार्य करते समय अधिवक्ता ने पत्रकार परिषद भी लेना आवश्यक है। अधिवक्ताओं ने आंदोलन के समय विषय रखना भी आवश्यक है। धर्म सभाओं में अधिवक्ताओं ने ये विषय प्रस्तुत करना भी आवश्यक है और अधिवक्ताओं ने हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करना भी अपेक्षित है। हिंदू समाज के सामने, हिंदू राष्ट्र के सामने दो भीषण संकट खड़े हैं। एक संकट तो है रक्षण का, जिसके बारे में बहुत सारे प्रयास देश भर में चल रहे हैं। दूसरा संकट जो है, यह इस पहले संकट का भी मूल कारण है, वह है आत्मविस्मृति का संकट। जिस दिन हम अपने को जान जाएंगे, उस दिन हमें रक्षण के लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय तो लोग हमारे सामने झुकेंगे। यह आत्मविस्मृति का संकट कैसा है, आज हम इसको प्रत्यक्ष में अनुभव कर सकते हैं। अंग्रेज तो गए, अंग्रेजियत नहीं गई। पूरे समाज जीवन का हम अध्ययन करते हैं तो समझ में आता है कि समाज जीवन के हर पहलू में अंग्रेजियत इतनी गहराई में पहुंच गई है। इसके साथ में लगभग 10-11 पीढ़ी की इस अभारतीय विपरीत शिक्षा और इसके साथ में चले आ रहे अंग्रेजों ने किए हुए यहाँ के जो विभिन्न व्यवस्थाओं का एक माहौल है, उसके कारण यह आत्मविस्मृति का संकट गहराता जा रहा है। We struggle for the existence of equal rights, for distribution of equal opportunities to every citizen of the country. But we see there is a severe type of discrimination
among the people, particularly the Hindu community as they are. Pakistan came into existence 1947. The percentage of population, Hindu population, was 39%. Thereafter, Bangladesh came into existence in the year 1971. The percentage of population was near about 18 to 20% at that time. Now it is 2019. Now the population has been decreased abnormally, 8% is going on. So what is the reason of declination of the Hindu community in our Bangladesh? Because of the fact there is a continuous atrocities on Hindus going on unabated. नेपाल में धर्मांतरण की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर कर आई है। वर्तमान में नेपाल जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है। तो पूर्व में जो हिंदू राष्ट्र नेपाल था वहाँ पे राजतंत्र था, तो एक षड्यंत्र के तहत वहाँ के राज परिवार में हत्याकांड किया गया और वहाँ का लोगों के ऊपर बलपूर्वक यानी उनके इच्छा के विरोध में वहाँ पे लोकतंत्र थोपा गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ के जो इससे पूर्वक में स्थिति ऐसी थी, जब राजतंत्र था तो वहाँ पर चाहे मुसलमान हो, चाहे इस्लाम के लोग हो या ईसाई हो, तो उनकी जनसंख्या मर्यादित थी, उनको धर्म प्रसार करने की अनुमति नहीं थी, धर्मांतरण नहीं होता था। लेकिन जब से ये राजतंत्र गया और लोकतंत्र आ गया तो ईसाई धर्मांतरण करने वाले मिशनरियों को वहाँ पे खुली छूट मिल गई। नहीं, इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन करने वाले पाकिस्तान को वहाँ पर खुली छूट मिल गई, जिसके माध्यम से वहाँ से भारत के विरोध में षड्यंत्र रचने लगे। आज ईसाई मिशनरी जो है वहाँ पर बलपूर्वक यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण कर रहा है। तो वहाँ पे जिस प्रकार से भारत में धर्मांतरण हो रहा है उसी पद्धति से वहाँ पर भी धर्मांतरण हो रहा है। यानी गरीबों को लालच दिया जाता है, जो उन्हें धन दिया जाता है, घर, गाड़ी, कपड़े, उनके बच्चों का जो है यानी पढ़ाई का खर्चा उठाया जाता है, उनकी चिकित्सा का खर्च उठाया जाता है और उनको एक षड्यंत्र के तहत धर्मांतरित किया जा रहा है। और ये अभी स्थिति केवल ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में न रहकर धीरे धीरे ये समस्या शहरों में भी उत्पन्न हुई है। तो ये शहरों में जो ये स्थिति है उसके लिए उन्होंने क्या उपयोग किया, तो जो उच्च शिक्षित वर्ग है तो इनका उपयोग करके वहाँ पर धर्मांतरण होने लगा है। और धर्मांतरण के करते हुए जिस गति से धर्मांतरण हो रहा हिंदुओं का होना चाहिए उस गति से इन्हें अल्प मात्रा में हो रहा है। ये जब बात ध्यान में आई तो ईसाई मिशनरियों ने बौद्धों को अपना अग्रणी लक्ष्य बनाया।